बहुत सारे लोग का क्वेश्चन रहता है कि आईफोन 12 मिनी है, क्या हम उससे ब्लॉगिंग कर सकते हैं? ये ब्लॉगिंग के लिए परफेक्ट है दोस्तों। अरे भाई मैंने 2 किल ले लिया यार एक ही साथ में, क्या बात है, मजा आ गया। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर परचेज कर लिया है आईफोन का 12 मिनी। दोस्तों ये मोस्ट डिमांडेड फोन था जो कि बिग बिलियन में सेल पर आया था। मात्र 20,000 रुपया में ये देखने को मिल जा रहा था और एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड था, उस पे 5% का कैशबैक भी मिल रहा था। तो ये मेरे को 18 से 19,000 रुपये में ये मिल चुका है और ये मोस्ट डिमांडेड फोन था। उसके बाद इसका स्टॉक ही खत्म हो चुका है। अब किन किन लोगों को मिला है कमेंट करके मुझे आप लोग बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं कि क्या आज के डेट में आईफोन का 12 मिनी लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब मार दो और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि ये फोन आखिर कैसा है आज के डेट में। तो दोस्तों यही है हमारा आईफोन 12 मिनी का बॉक्स है। काफ़ी छोटा सा बॉक्स है और मेरे एक हाथ में इजीली ये बॉक्स आ जा रहा है दोस्तों। और काफ़ी पतला सा भी बॉक्स है, आप लोग देख ही सकते हो, क्योंकि इसमें चार्जर देखने को नहीं मिलता। चार्जर आपको बाहर से लेना पड़ेगा दोस्तों। और बात करें साइड में तो यहाँ पे देख सकते हो आईफोन लिखा हुआ है, ऊपर में एप्पल का लोगो बना हुआ है और साइड में भी आईफोन है। और ऊपर की ओर देखिएगा तो यहाँ पर ये मोबाइल का जो फोटो लगा हुआ है वो 3D है। तो कुछ इस प्रकार से उंगली को फेरिएगा तो आपको महसूस होगा, मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ है दोस्तों। पीछे की बात करें तो आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हो। और दोस्तों मैंने ये लिया था फ्लिपकार्ट से, तो ओपन बॉक्स डिलीवरी था, तो कुरियर वालों ने मेरे को खोल कर दिखा दिया था, तो इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी सील है जो कि खुला हुआ है। बट नो टेंशन, मैंने आपको फिर से आपको दिखा देना है। कुछ इस प्रकार से सील को यहाँ पर ब्रोकन करना है और इस प्रकार से आप इसको रैपर को हटाइएगा तो अनबॉक्सिंग हो जाएगा। तो काफ़ी इजीली अनबॉक्सिंग यहाँ पर हो जाता है दोस्तों, मतलब काफ़ी इसका एक्सपीरियंस अच्छा लगता है अनबॉक्सिंग करने में। अब चलिए दोस्तों ऊपर का बॉक्स हम लोग निकालते हैं। तो ये रहा हमारा आईफोन का 12 मिनी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी छोटा सा यहाँ पर फ़ोन है और ये दोस्तों वाइट कलर में दिखाई दे रहा होगा आपको। ये वाइट कलर, क्रीम कलर बोलिए, जो भी बोलिए। फिलहाल इसको मैं साइड में रखता हूँ और बॉक्स के अंदर में देखते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, इसके अंदर में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सिम इजेक्टर पिन है। उसके बाद में कुछ इसका यूजर मैनुअल है जो कि कोई पढ़ता नहीं है। और ये दोस्तों एप्पल का स्टिकर, जो कि अभी आईफोन 16 मॉडल में ये स्टिकर हटा लिया गया है, अब ये स्टिकर देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर डाटा केबल है जो कि यहाँ पर टाइप सी है दोस्तों। और इधर आप लोग देख सकते हो टाइप सी से लाइटनिंग केबल देखने को मिलता है। मतलब ये पुराना मॉडल है तो इसमें तो टाइप सी लाइटनिंग केबल ही आ रहा है। अब जो नए वाले आ रहे हैं उसमें टाइप सी आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर लाइटनिंग केबल यहाँ पर आ रहा है। तो यही हमारा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है दोस्तों। बस इस बॉक्स में इतना ही चीज देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे में भी एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है, तो चलिए इसे भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है और ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा यहाँ पर प्रोटेक्टर है जो कि निकल चुका है। साथ में इसको हम बूट भी कर देते हैं दोस्तों, मतलब चालू भी कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एप्पल का लोगो यहाँ पर आ चुका है। तब तक ये फोन हमारा चालू होता है, तब तक ओवरव्यू आपको दे देते हैं। जैसा कि आप लोग पीछे में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो एप्पल का लोगो है वो काफी शाइन कर रहा है, काफी चमक रहा है दोस्तों। और यहाँ पर आपको 2 कैमरे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ये एक 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है दोस्तों। और एलईडी फ्लैश है और यहाँ पर एक माइक्रोफोन भी दिया गया है। साइड की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक पावर बटन देखने को मिलेगा जो कि काफी बड़ा सा है और यहाँ पर 2 एंटीना लाइन है। नीचे की बात करें तो यहाँ पर एक स्पीकर देखने को मिल जाएगा और ये लाइटनिंग पोर्ट चार्जिंग के लिए, और ये माइक्रोफोन है और यहाँ पर भी एक एंटीना लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर सिम स्लॉट दिया गया है जिसमें आप सिंगल सिम लगा सकते हो और दूसरा सिम है दोस्तों ई सिम है दोस्तों फैसिलिटी, मतलब ई सिम और एक फिजिकल सिम यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन बटन देखने को मिलेगा और यहाँ पर अलर्ट स्लाइडर देखने को मिल जाता है पुराने वाले मॉडल में। और 2 एंटीना लाइन इस तरफ भी देखने को आपको मिल जाएगा और ऊपर में कुछ नहीं है, सिर्फ एंटीना लाइन है दोस्तों। और ये देख सकते हो हमारा फोन है जो कि बिल्कुल चालू हो चुका है। यहाँ पर नमस्ते लिखा हुआ आ चुका है और यहाँ पर हेलो भी लिखा हुआ आ रहा है। चलिए इसको स्वाइप करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसको सेटअप करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले फोन को पूरा सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं दोस्तों। फोन हमारा बिल्कुल यहाँ पर चालू हो चुका है दोस्तों, सारा कुछ मैं यहाँ पर सेटअप कर दिया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसका स्क्रीन साइज क्या है। तो इसका स्क्रीन साइज है दोस्तों 5.4 इंच का
सुपर HDR रेटिना वाला डिस्प्ले है जो कि एक ओलेड डिस्प्ले है दोस्तों। और इसमें 60 हर्ट्ज दिया गया है, कोई 90 हर्ट्ज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आप जैसा कि देख लो 60 हर्ट्ज में कुछ इस प्रकार से स्मूथनेस काम करता है दोस्तों। नॉच की बात करें तो आप देख सकते हो काफी बड़ा नॉच यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी नॉच के अंदर में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और बेजल की बात करें तो आप लोग देख सकते हो साइड में कुछ इस प्रकार से बेजल आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इसमें सेटिंग जनरल में चलते हैं। जनरल में जाने के बाद में अबाउट में हम लोग चलेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लियरली कि जो मॉडल नेम है आईफोन 12 मिनी है और जो iOS वर्जन चल रहा है। ये सबसे अच्छा बात है दोस्तों आईफोन लोगों का, मतलब कि हर लेटेस्ट मॉडल, मतलब जितना अपडेट आता है लेटेस्ट वाले में, ये पुराने वाले में भी अपडेट देते हैं। तो जैसा कि अभी देखिए iOS का 18.0.1 अपडेट यहाँ पर मैं कर लिया हूँ। इसका वीडियो सेपरेट नीचे डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देखिएगा। इसमें अपडेट आया था लेटेस्ट वाला, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और कैपेसिटी जो है दोस्तों 64 GB वाला मैंने परचेज किया है, उसमें मेरे को 40 GB अभी दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है, इसलिए यहाँ पर 40 GB। लेकिन फर्स्ट टाइम बूट करोगे तो आपको 50 GB यहाँ पर खाली देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि क्या इसका डिस्प्ले में जो ट्रू टोन है वो वर्क करता है कि नहीं करता है। जैसे कि देखिए अभी ऑन है, इसको मैं ऑफ कर दिया तो यहाँ पर हल्का सा कलर शिफ्ट हुआ है। इसको ऑन किए तो हल्का सा कलर चेंज हुआ है दोस्तों। कैमरा में आपको दिखाई ना दे रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ मेरे को दिखाई दे रहा है। मतलब इसका डिस्प्ले है जो कि ओरिजिनल दिया गया है, कोई यहाँ पर फेक नहीं दिया गया है दोस्तों। और कुछ इस प्रकार से इसका होम UI है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए इसका फेस आईडी भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि फेस आईडी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लॉक का निशान है जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए खुल जा रहा है फेस आईडी से। तो चलिए एक बार मैं क्या करता हूँ, कैमरे को यहाँ पर बंद कर देता हूँ और मैं टेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए अब ये नहीं खुल रहा है, अब यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। जैसे मैं यहाँ पर हाथ को हटाऊंगा ये देख सकते हो फेस अनलॉक हमारा काम कर रहा है दोस्तों। तो इसमें कोई शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं कि क्या इसमें 5G का बैंड कितना दिया गया है। तो आपके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा कितना बैंड है, आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर एयरटेल का सिम उपयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 5G का नेटवर्क आराम से पकड़ रहा है। कॉलिंग वगैरह मैं कर रहा हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। कॉलिंग फर्स्ट क्लास करवा रहा है, कोई ऐसा लैग वगैरह जिटर देखने को नहीं मिल रहा है। और इंटरनेट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर यूट्यूब खोल दिया हूँ और ये देखिए दोस्तों कितना फास्ट यहाँ पर नेट चल रहा है एयरटेल का। मतलब कि कोई ऐसा दिक्कत आपको नहीं आएगा। आप इसमें 5G सिम इजिली यूज कर सकते हो, काफी मस्त यहाँ पर चलने वाला है दोस्तों। अब बारी आती है दोस्तों परफॉर्मेंस टेस्ट का। तो परफॉर्मेंस में सबसे पहले तो Antutu बेंचमार्क मैंने रन किया, तो उसका स्कोर जो निकल के आया है 9,73,115 आया है। चलिए माई डिवाइस में हम लोग चल के आपको दिखा देते हैं इसमें प्रोसेसर कौन सा यूज हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एप्पल का A14 बायोनिक वाला यहाँ पर प्रोसेसर यूज हुआ है जो कि हेक्सा कोर यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। चलिए अब इसके बाद में जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर बैटल ग्राउंड यानी कि BGMI PUBG गेम है जो कि डाउनलोड कर लिया है। इसको ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि क्या हम लोग इस फोन में PUBG गेम खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। क्योंकि देख सकते हो काफ़ी छोटा फ़ोन है, मतलब कि पूरा पकड़ने के बाद में देख सकते हो कुछ मतलब बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं कि परफॉर्मेंस आखिर कैसा देता है। और ये देख सकते हो गेम ओपनिंग का टाइम भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर कोई मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया हूँ, ये ऑटोमेटिक जितना स्पीड में ये खुल रहा है। जैसा कि देखिए ये खुल चुका है गेम हमारा। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं कि ग्राफिक्स जो आपको बात कर रहे हैं इसमें कितना पर खेल पाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी तो स्मूथ है, स्मूथ में एक्सट्रीम है यानी कि 60 FPS तो आराम से खेल के निकाल के देगा दोस्तों। चलिए बैलेंस में चलते हैं, बैलेंस में भी आप एक्सट्रीम खेल सकते हो। HD है, HD में भी आप लोग एक्सट्रीम खेल सकते हो। HDR हो गया दोस्तों, HDR में भी आप एक्सट्रीम तक खेल सकते हो। मतलब HDR तक आपका 60 FPS आराम से निकाल के देगा। अल्ट्रा HD है दोस्तों, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। अल्ट्रा HD में आप सिर्फ अल्ट्रा पर खेल पाओगे क्योंकि अल्ट्रा HDR जो होता है काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी होता है। उसके बाद में यहाँ पर है एक्सट्रीम HDR, तो ये तो कोई मोबाइल में अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है, कमिंग सून ही दिखाता है। तो चलिए HDR में हम एक्सट्रीम पर टेस्ट कर लेंगे। HDR एक्सट्रीम जो सबसे इसका पूरा फुल पावर है। चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर डन कर दिया हूँ, सेव कर दिया हूँ। सेव करने के बाद में यहाँ पर TDM है, TDM को मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों। अब चलिए देखते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस क्या हमें खेलने को बनेगा या नहीं बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा गेम है जो कि स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर म्यूट करना पड़ेगा, प्लेयर लोग का आवाज़ आ रहा है दोस्तों। ये चलिए मैंने म्यूट कर दिया। यहाँ पर अस्कारल मतलब ऑटो गन से हम लोग खेलेंगे। ये क्या कर रहा था खड़ा होकर
मार दिया दोस्तों। हमें उतना टीडीएम खेलना नहीं आता था दोस्तों इसलिए। और ये फ़ोन काफ़ी छोटा है तो मतलब इसको हैंडल भी करना थोड़ा सा मतलब इजी नहीं लग रहा है, मतलब थोड़ा सा टफ बुझा रहा है क्योंकि छोटा डिस्प्ले है। अरे यार दूसरा कोई मार के आ गया। तो उतना परफेक्टली तो मैं नहीं बोलूँगा कि इसमें गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस दोस्तों कोई कमी नहीं है। परफॉर्मेंस में 60 एपीएस निकाल के आराम से दे रहा है। अरे किधर बंदे मार रहे हैं यार, हमें क्यों नहीं दिख रहा। अच्छा ये रे 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 रे, मार दिया भाई, मार दिया मार दिया। अरे भाई मैंने 2 किल ले लिया यार एक ही साथ में, क्या बात है, मज़ा आ गया। अब गेम इसमें कर सकते हो, लेकिन बैटरी, जहाँ तक मेरा सवाल है बैटरी का क्या सीन है। बैटरी नहीं टिक पाता है इसका। जैसा कि देखिए अभी चल रहा है तो 71% है यहाँ पर, और ब्राइटनेस भी थोड़ा कम ही दिख रहा है। तो बैटरी मतलब इसका बहुत स्पीड में पिएगा, ये तो तय है। तो गेमिंग दोस्तों, गेमिंग की बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत निकाल के दे रहा है। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं, बहुत तगड़ा निकाल के दे रहा है। परफॉर्मेंस नो इशू। परफॉर्मेंस जैसा कि देख ही रहे हो आप लोग, दम 60 एपीएस तो कांस्टेंट निकाल के दे रहा है दोस्तों। मतलब कोई लैग कोई कुछ नहीं है, मस्त खेल सकते हो। बस इसमें बैटरी का इशू आ रहा है, बैटरी बहुत स्पीड में ड्रॉप हो जा रहा है। बाकी पावर तो भर के दिया गया है, देख ही सकते हो कितना स्मूथ है जो कि यहाँ पर काम कर रहा है। हम लोग 3 ही प्लेयर थे, जैसे देखिए भाग गया। सबसे ज़्यादा किल मेरा ही है दोस्तों। बात करें दोस्तों हीटिंग का तो नॉर्मल वार्म हुआ दोस्तों, कुछ मतलब खास यहाँ पर हीट नहीं हुआ, मतलब एकदम हल्का सा गर्म हुआ। लेकिन ये तो रूम है, मतलब एसी वाला टेम्परेचर में खेल रहे हैं तो हो सकता है, ज़्यादा नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, एक है जो कि रैंकेड जब इवेंट वाला है ना, इसको खेलते हैं कि क्या एफपीएस ड्रॉप निकलता है इसमें। मतलब क्या होता है ना कि इवेंट पर जब बंदा कूदता है तो बहुत मतलब एफपीएस ड्रॉप हो जाता है, वो भी हम लोग टेस्ट कर ही लेते हैं लगे हाथ। अब बैटरी आपको मैंने दिखाया नहीं, जैसे एक टीडीएम देखिए मेरा पूरा निपट गया है, तो बैटरी यहाँ पर देख सकते हो 66% हो रखा है। अब ये 66% है, फुल ब्राइटनेस है। अब यहाँ पर गेम खोल रखे हैं, तो पूरा गेम तो नहीं खेलेंगे। आपको जो मेन है इवेंट है दोस्तों, ये देखिए ये वाला जो इवेंट है, ये वाला जो इवेंट है इस पे हम लोग उतरेंगे और देखते हैं कि क्या हमारा गेम है जो लैग मारता है क्या होता है, वो हमें टेस्ट करना है। क्योंकि हमें सिर्फ परफॉर्मेंस टेस्ट करना है, हमें थोड़ी खेलना है ज़्यादा। छोटा डिस्प्ले होने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। मैं यहाँ पर एक लोकेशन ले लूँगा अच्छा सा, ताकि हमारा टेस्टिंग। अरे रे 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 यार, बाहर आ गए दोस्त। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर बंदे हैं जो कि उतरे हैं और ऐसा कोई लैग नहीं मार रहा है गेम, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। काफ़ी स्मूथ यहाँ पर हो रहा है प्ले। कोई ऐसा इशू देखने को हमें नहीं मिल रहा है, एकदम स्मूथ परफेक्टली काम कर रहा है। तो देखिए यही हमारा मेन इवेंट का मकसद था, यही हमारा होता है शेयर। अरे यार छोटा बटन कारण ये देखिए, यही हमारा है। इसमें रिकॉल वाला लूटते हैं सब लोग, यहीं पर आते हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ जो ये कुर्सी आप देखिए, ये कुर्सी आप देख रहे हैं, इससे है जो कि रिवाइव होता है। कोई भी बंदा मर जाता है तो इस वाले कुर्सी से रिवाइव किया जाता है दोस्तों। तो जैसा कि देख लो, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, काफ़ी स्मूथ काम कर रहा है। कोई बंदा आ रहा है तो आपके सामने, चलिए मैं मारने का भी कोशिश करूँगा। कौन है दोस्त, आ जाओ। एक नंबर ने निपटा दिया। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर बैक करते हैं, काफ़ी लंबा हो चुका है ये दोस्तों। यहाँ पर बैटरी है जो कि 63% हो चुका है। मतलब यहाँ पर जो लॉन्ग मैच मैंने चालू किया तो 3% यहाँ पर बैटरी ड्रॉप हुआ है। नो प्रॉब्लम दोस्तों, मतलब आप गेमिंग कर सकते हो। हीटिंग की बात करें तो मतलब हीटिंग हुआ है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मतलब नॉर्मल हुआ है। लेकिन एसी के टेम्परेचर में मैं खेल रहा था तो उतना हीटिंग मुझे महसूस नहीं हो रहा है दोस्तों। अब चलिए इसका जो वीडियो क्वालिटी है हम यूट्यूब पर वो भी टेस्ट कर लेते हैं कि वीडियो क्वालिटी कैसा मिलता है।
तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे 4K HDR 60 FPS का एक वीडियो प्ले करेंगे, जैसा कि हमारा ये कोस्टा-रिका। और यहाँ पर जो इसका क्वालिटी है सबसे टॉप नॉच आप देख सकते हो। यहाँ पर आप है जो कि 4K में 60 FPS तक इसको प्ले कर सकते हो। 4K 60 FPS मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया और ये हमारा वीडियो आप लोग देख सकते हो काफ़ी स्मूथ यहाँ पर प्ले हो रहा है। आपको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर देते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए, और कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ पर देखिए कितना स्मूथ काम कर रहा है, एकदम परफेक्ट। कोई यहाँ पर जिटर वगैरह कोई लैग कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, मस्त दम स्मूथ निकाल के दे रहा है। और व्यूज़ की बात करें तो आप देखिए ऊपर से देखिए आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा, साइड से आप लोग देखोगे तो आपको इजीली आसानी से दिखाई दे जा रहा होगा। और इधर की बात करें तो मतलब व्यू एंगल भी काफ़ी अच्छा है। आप किधर से भी देखिए, मतलब स्क्रीन इसका काफ़ी अच्छा है, आप किधर से भी देखिएगा तो क्वालिटी में कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इसका वॉल्यूम है जो आवाज़ भी टेस्ट करके सुना देते हैं। तो ये देखिए मैंने फुल वॉल्यूम कर दिया। इसमें दोस्तों स्टीरियो स्पीकर है, तो आपको जैसा कि यहाँ पर देखिए ये भी हमारा प्ले हो रहा है। जैसे इसको मैं बंद भी कर दिया हूँ तो आपको आवाज़ आ रहा होगा। और यहाँ पर ये दोनों को मैं बंद कर दिया, बिल्कुल ही बंद हो गया। मतलब कि आपको ऊपर का स्पीकर और नीचे का स्पीकर दोनों काम करता है, स्टूडियो में काम करता है। तो यहाँ पर स्पीकर का भी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है और वीडियो क्वालिटी भी औसम है दोस्तों, इसमें कोई आपको शिकायत आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों गेमिंग क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब कुछ इसका मस्त है। तो दोस्तों अब आती है मेन बात दोस्तों, कैमरा। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन होता है कि iPhone 12 मिनी से क्या हम ब्लॉग बना सकते हैं। तो चलिए कैमरा मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा कैमरा का इंटरफेस यहाँ पर खुल जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारा फंक्शन देखने को आपको मिल जाएगा, स्लो मोशन, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट मोड, पैनोरामा, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फोटोज़ में बात करें तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर 0.5 mm तक अल्ट्रा वाइड कर सकते हो और 1x कर सकते हो। इसमें कोई जूम लेंस नहीं दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। और फ्रंट में भी आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिखाई देगा। और वीडियो क्वालिटी की बात करें तो वीडियो क्वालिटी में आप यहाँ पर देख सकते हो 4K 60 FPS तक इससे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट में भी आप लोग 4K 60 FPS तक यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे दोस्तों। चलिए यहाँ से कुछ फोटो क्लिक कर लेते हैं, आपको फोटो सैंपल दिखा देते हैं और वीडियो क्वालिटी भी दिखा देते हैं कि क्या ये ब्लॉगिंग में कैसा काम करता है दोस्तों। चलिए मैं फोटो क्लिक कर लेता हूँ यहीं पर। ये हमारा जो फोटो क्लिक हो रहा है नॉर्मल 12 मेगापिक्सल से हो रहा है। अब यहाँ से अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट कर दिया हूँ, अल्ट्रा वाइड से यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये हमारा अल्ट्रा वाइड से हो चुका है। चलिए दोस्तों सेल्फी भी हम क्लिक कर लेते हैं एक बार। तो ये हमने सेल्फी भी ले लिया है। और सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सेल्फी देख लो। सेल्फी में जो फेस का जो कलर टोन है दोस्तों एकदम बिल्कुल वो नेचुरल रखा है, कोई इसमें इम्प्रूव नहीं हुआ है कि ब्यूटिफिकेशन मोड वगैरह लगा है, कुछ नहीं लगा है। जो कलर टोन है वो मतलब नेचुरल है, जैसा कि आप जैसा रियल में आप लोग दिखाई देते हो वैसा ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद में देखिए ये अल्ट्रा वाइड है, तो अल्ट्रा वाइड में आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा क्वालिटी निकाल के दिया है, मतलब लिखा हुआ बिल्कुल यहाँ पर हम पढ़ भी सकते हैं, तो क्वालिटी तो ठीक है। उसके बाद में ये हमने फोटो लिया है नॉर्मल 12 मेगापिक्सल से, तो इसका क्वालिटी तो बेटर ही है, अल्ट्रा वाइड से लाख गुना बेटर ही है दोस्तों। चलिए अब जो ये कैमरा है दोस्तों इससे हम लोग वीडियो शूट कर लेते हैं, क्या ये ब्लॉगिंग कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो दोस्तों ये जो कैमरा यूज हो रहा है ये अल्ट्रा वाइड यूज हो रहा है दोस्तों। तो ब्लॉगिंग के मामले में आप लोग देख सकते हो पीछे काफ़ी सारा वाइड एंगल और मेरा फेस भी कम से कम आधा तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ब्लॉग इससे आप लोग कर सकते हो। और ये जो आवाज़ जा रही है ये इसी के माइक से जा रही है, तो आपको क्वालिटी जज कर लीजिए कैसा इसका आ रहा है। चलिए दोस्तों अब इसको स्विच करते हैं मेन कैमरा से, जो कि 1x जूम या वहाँ पर होता है, उससे देखते हैं कैसा क्वालिटी आता है। दोस्तों अब जो कैमरा क्वालिटी आप देख रहे हो ये मेन कैमरा से ये 1x पर यहाँ पर शूट हो रहा है। तो आप लोग पीछे का वाइड एंगल आप लोग देख सकते हो काफ़ी यहाँ पर जूम हो चुका होगा, और जो आवाज़ आ रही है इसी के माइक से आ रही है। तो आप लोग क्वालिटी जज कर सकते हो कैसा क्वालिटी आपको देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों नो डाउट आप इससे ब्लॉगिंग कर सकते हो, कोई ऐसा इशू देखने को आपको नहीं मिलेगा, ब्लॉगिंग ईजिली हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिक्कत होगा, बैटरी का प्रॉब्लम आ सकती है, बैटरी इसका थोड़ा कम चलता है क्योंकि छोटा फ़ोन है, और देख ही सकते हो कि 53% मेरा बैटरी आ चुका है। तो बाकी सारा काम ये संभाल लेगा दोस्तों, बस थोड़ा सा आपका बैटरी है जो कि चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फास्ट चार्जर देखने को नहीं मिलता है, ये लाइटनिंग वाला मिलता है, तो चार्जिंग थोड़ा सा स्लो होगा। बाकी सारा काम इसे आप लोग इजीली कर सकते हो। तो बात करते हैं दोस्तों इस फ़ोन का कि क्या आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए।
तो दोस्तों ये अभी फ्लिपकार्ट पे 19,000 यानी 20,000 रुपया में ये फोन देखने को मिल जा रहा था। अगर 20,000 रुपये में अगर आप लोग को भी ये डील मिल जाता है तो आप लोग जरूर ग्रैब कीजिए। काफी अच्छा फोन है दोस्तों, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं आएगा। जिनके पास में एप्पल का फोन नहीं है 20,000 रुपया में, तो ये तो बेस्ट डील है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जो भी वीडियो देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक मार दीजिएगा और नीचे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।